मीठे बच्चे, कदम कदम श्रीमत पर चलना, यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मुरली ज़रूर पढ़ेंगे, मतलब मुरली मिस नहीं करेंगे। प्रश्न, तुम ईश्वर के बच्चों से कौन सा प्रश्न कोई भी पूछ नहीं सकता है? उत्तर, तुम बच्चों से यह कोई भी नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव राजी है। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, वह मिल गया, बाकी किस बात की परवाह करनी। तुम भल बीमार हो तो भी कहेंगे हम राजी खुशी है। ईश्वर के बच्चों को किस बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में यह ज़रूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में ज़रूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है। यह अभी समझाया जाता है जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे भल समझते तो होंगे, परंतु बाप को ही भूल जाते हैं, तो टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही भुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूँ तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे। देवताओं को ही पदम की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्य की पढ़ाई कभी हो न सके। भल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बाप। बाकी उनकी बड़ाई क्या है। आज गदाई कल राजाई। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो। जानते हो इस पुरुषार्थ में फेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं। क्यों? माया घड़ी घड़ी भुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं पाते हैं। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सद्गति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते हो तो इसको रिवाइज करो। भल बाप भी यही समझाते हैं, क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने। भल कोई करते भी है तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करे। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई की पास खातिरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं। उस पढ़ाई में कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। टीचर जानते हैं कि यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं। यह टीचर ऐसा नहीं करते हैं। यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। यह बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस बाप ही एक पतित पावन है, उनकी ही याद से
हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्राएं करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की है, फिर क्या हुआ? नीचे ही गिरते आए हो। यात्रा किस लिए है? इससे क्या मिलेगा? कुछ भी पता नहीं था। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। अक्षर ही एक है, मन मना भव। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है। वह भी कहते हैं हम यह यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो कि हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बाप को ही याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। भगवान से तो दूर ही रहे। यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा? अभी तुम बच्चे जानते हो यह है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं। एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिर मिलेगा कैसे, यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा। क्या इन सब में भगवान मिलेगा? कितना झूठ है। झूठ ही खाना, झूठ ही पीना, झूठ ही रात बिताना। इसलिए यह है ही झूठ खंड। सच खंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारत ही स्वर्ग था। स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नर्क में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता ही नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता है। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म है। बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से स्मृति दिलाते हैं तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी विद्वान द्वारा सुने हैं? यह हमसो का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हम सो माना मैं आत्मा, हम आत्मा ऐसे ऐसे चक्र लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा। एक भी नहीं जिसको हम सो के अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे? वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते हैं। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह इस सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं, नहीं। बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है। तो भगवान परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ गए, हमारा बाबा आ गया है, भगवान आ गया है, ये हमको पूरा पक्का है। दुनिया वाले भी कहेंगे आगे चलकर कि भगवान आ गया है। वो ऐसा समझते हैं कभी न कभी भगवान आएगा और किसी भी रूप में आ सकता है।
कुत्ते बिल्ली में भी आ सकता है। उनकी ये मान्यता बिल्कुल, भगवान कहते हैं कि ये जो मान्यता थी उनकी, उसी कारण उन्होंने मुझे ढूंढने का प्रयास नहीं किया कि वो आएगा, कभी तो आएगा, और उसको समजणे का भी प्रयास नाही किया। कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने येईल, कोणाच्या रूपामध्ये येईल काही सांगता येत नाही, कोणाच्या रूपामध्ये तो दर्शन देऊन जाईल वगैरे वगैरे ज्या कल्पना भक्ती मार्गामध्ये करून ठेवलेल्या होत्या। त्यामुळे आपण आत्मा आणि परमात्मा निराकार ज्योतिबिंदू स्वरूप आहे आणि तो परमधाममध्ये राहणार आहे आणि तो अतिधर्माची ग्लानी होईल तेव्हा तो येईल, आपल्याला सद्गतीचा रस्ता दाखवेल। आता कुत्र्या मांजरामध्ये येऊन कसं सद्गतीचा रस्ता दाखवणार तो? बाबा म्हणते क्या मैं कुत्ते बिल्ली में आऊँगा, वो कैसे समझाएगा हमको, कैसे रास्ता बताएगा, और कुत्ते बिल्ली ने बताए हुए रास्ते पर हम कैसे चलेंगे? और भगवान क्यों आएगा? इतकं सुंदर मनुष्य शरीर आहे, इतकं व्यवस्थित बोलणारा चालणारा, व्यवस्थित समजून सांगू शकतो असं मनुष्य शरीर असताना कुत्र्या मांजरामध्ये कशाला येईल तो? म्हणजे इतकी सुद्धा बुद्धी भक्ति मार्गामध्ये नाही चालली। तो भगवान आता है कल्प के अंत समय में। अब जब भगवान आता है तब हम उसके बने हैं। दुनिया में भक्ति मार्ग में ये किसी को भी पता नहीं है कि भगवान हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है। बाबा म्हणते ये किसी ने तुमको नहीं समझाया। ये तीनों पार्ट है भगवान के। वो परम पिता है नुसतं म्हणण्यासाठी म्हणत आले आणि गुरु दुसरंच कोणीतरी करून घ्यायचं। हा गुरु, मग तो गुरु, यांनी सांगितलं त्याच्याकडे जा, त्यांनी सांगितलं त्याच्याकडे जा। लेकिन परम सद्गुरु के रूप में परमात्मा हमारे लिए इस धरती पर आता है और हमें सद्गति का रास्ता बताता है, किसी को नहीं पता था। और भगवान आकर मुरली चलाएगा, मुरली के माध्यम से हमें पढ़ाएगा, हमारा परम शिक्षक बनकर, ये किसी के स्वप्न में भी नहीं था। तो भगवान की ये तीनों पार्ट के हम साक्षीदार हैं। अभी दुनिया वाले इतने बड़े बड़े साधु सन्यासी हो गए, इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं हो गए, किसी ने उसके इस पार्ट को समझा नहीं, देखा नहीं, जाना नहीं और प्रैक्टिकल में उसके उस रूप का फायदा नहीं उठाया। और हम जो बाबा के बच्चे हैं उसके तीनों रूपों का फायदा उठा रहे हैं। फक्त बाबा म्हणता है जी माया येऊन जाते मध्ये मध्ये तिच्यापासून सावध रहा। बच्चों को अब ये बात कभी भी नहीं भूलनी चाहिए कि भगवान कौन है हमारे लिए। वो हमारा पिता है। वो हमारे लिए कोई ऐसे दूर का नहीं है व्यक्ति, कोई जिसको हम पा नहीं सकते हैं, जिसके सिर्फ चरणों की धूल बन जाए तो बस हो गया, जिसके प्यार की एक बूंद मिल जाए तो बस हो गया। वो नहीं है हमारे लिए। वो हमारा परम पिता है, परम शिक्षक है और परम सद्गुरु है। तो परम पिता के रूप में वो हमारी पालना कर रहा है। अभी हमारे कुछ गुनाह, कुछ गलतियां होती है, उसको माफ कर देता है अभी भी। अभी हम जब उसके बने हैं, थोड़ी बहुत हमें वो ढील दे देता है, थोड़ी बहुत ढील दे देता है। वो फिर हमारे लिए कभी भी वो नाराज नहीं होता है कि मैंने इतना समझाया, ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं मान रहा है, नहीं समझ रहा है। वो गुस्सा नहीं करता है। वो हमें रोज आकर मीठे बच्चे कहता है। तो ये इसकी बाप के रूप में पालना है उसकी ये। और वो फिर पढ़ाता है रोज मुरली के माध्यम से। मुरली के माध्यम से वो हमें सारी बातें समझा देता है। आणि बाबा म्हणता है की तुम्हाला इथं येऊन रिव्हिजन करायची याची। जरी तुम्हाला या गोष्टी अभी तुमको सब कुछ मालूम पड़ गया है, बाबा म्हणता है, तो ज्ञान तो बहुत सहज है। मालूम पडणं सूचना म्हणून खूप सोपं आहे। बातमी कळणं खूप सोपं असतं। बातम्या एक तो कळतं, त्याला काही समजून घ्यायचं नसतं की आहे असं झालेलं आहे, असं आहे। तो ये समझ लो आपल्याला, ये सूचना हमें मिल गई। भगवान ने सारा सत्य बता दिया। बाकी तो हम झूठ की दुनिया में रह रहे हैं, झूठी दुनिया में है। और भगवान आकर हमें सत्य बताता है, जो सत्य एक ही होता है। और उस सत्य को हम समझ रहे हैं। बाबा म्हणते आता ते जे सत्य आहे त्याला रिविजन करून पक्का करत चलायचं। ये हमें रिवाइज करना होता है। जब हम मुरली क्लास में बैठते हैं तब हमें रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। कुछ नई नई बातें भी बाबा समझा देता है बीच बीच में से, लेकिन कुछ बातें रिपीट करता है। क्यों रिपीट करता है? हमको पक्का कराने के लिए। तो वो हमें अपने अंदर, जब बाबा सुनाता है तब हमें अपने आप को अंदर ही अंदर समझाते रहना है। बाबा मुझे समझा रहा है, अब मुझे इस बात को पक्का कर लेना है मेरे अंदर। भले जानकारी के रूप में है, लेकिन वो जीवन में प्रैक्टिकल में नहीं आया है। तो प्रैक्टिकल में लाने के लिए मुझे अपने आप को ये बार बार रिवाइज करा के पक्का कराना है। तो बाबा म्हणते ये जो मुरली क्लास है, ये मुरली क्लास सबके लिए सेम रहता है। मैं कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता हूँ
एक्स्ट्रा ट्युशन नाही लेता हूँ, जे बाबांना शिकवायचं आहे मुरलीच्या माध्यमातून ते सगळ्यांसाठी सेम आहे. आता कोणाचा 7 दिवसाचा कोर्स आज कंप्लीट झाला, काल कंप्लीट झाला समजा, तो आज तो हीच मुरली ऐकणार है. अगर वो मुरली सुनने आएंगे तो वो यही मुरली सुनेंगे जो हम सुन रहे हैं. जो 60 साल से ज्ञान में है वही यही मुरली सुनेंगे, और नया जो बच्चा है वो भी यही मुरली सुनेगा. तो पढ़ाई भगवान की सेम है. पढ़ाने वाला हम सबको एक ही है भाई. चाहे कोई भी मुरली चलाने के लिए, सुनाने के लिए हमारे सामने निमित्त बनकर बैठ जाए, लेकिन परमपिता परमात्मा के महावाक्य है, परमात्मा की मुरली है, और वो सबके लिए सेम रहती है. तो बाबा मतलब वहाँ उस दुनिया में तो ऐसा होता है कि टीचर एक्स्ट्रा ट्यूशन लेते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं, एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, फिर उनको कुछ विशेष सिखा देते हैं, कुछ विशेष पॉईंट काहीतरी त्यांच्याकडून शॉर्टकट देऊन काही चांगली तयारी करून घेतात, त्यांना मार्क्स चांगले पडावे म्हणून. लेकिन यहाँ पर तो पढ़ाने वाला एक ही है. पढ़ने वाले हम सब बाबा के बच्चे, हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब पढ़ रहे हैं. इस पढ़ाई का हमें कदर रखना है. जो भगवान हमें पढ़ाते हैं इस पढ़ाई का हमें कदर रखना है. जो बाबा मतलब जो श्रीमत पर चलेंगे, जिनको श्रीमत का कदर है, वो कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे. तो मुरली को मिस नहीं करना है, ये बाबा की पढ़ाई है, ये भगवान के महावाक्य है. और जो मुरली मिस करते हैं उनको भी हमें समझाना पड़ेगा कि मुरली मिस नहीं करनी चाहिए. हम जब समझाएंगे तब उनको समझ में आएगा. हमें उनको कुछ थोडा उमंग उत्साह में लाने जैसे कुछ बातें बतानी चाहिए की असं सांगितलं बाबांनी, आज तसं सांगितलं, वेगवेगळ्या पद्धतीने. कारण ते ढिल्ले पडलेले असतात, त्यांना थोडीशी ज्ञानाची थोडंसं टचमध्ये ठेवायचं आहे. तो हमें भी पक्का करना है कि हमें मुरली मिस नहीं करनी चाहिए. भगवान पढ़ाता है और ये चांस बहुत थोड़ों को इस ड्रामा में प्राप्त है जो भगवान की वाणी डायरेक्ट सुन सकते हैं. तर मग बाबा म्हणता है कि अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग पर है. सारा ज्ञान तुम्हें पता है, सारा विश्व अब तुम्हारे इस ज्ञान से पवित्र बनने वाला है. तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हमें इस विश्व को अपने ज्ञान के फाउंडेशन के आधार से, जो हम योग करते हैं उस आधार से हमें इस विश्व को पवित्र बनाना है. सारा कुछ बाबा समझाता है, मार्गदर्शन करता है, लेकिन याद की यात्रा के आधार से सिर्फ जब हम ज्ञान पक्का कर लेते हैं, रिवाइज करते रहते हैं, फिर वो ये जो ज्ञान बुद्धि में ठहर जाता है, इसके आधार से हम भगवान से कनेक्शन जोड़ते हैं, योग करते हैं, तो उसको हमें भी फायदा होता है, परिवार को भी फायदा होता है, और सारे विश्व को भी इसका फायदा होता है. तर बाबा म्हणता है कि महत्व द्यायचं, याद से ही सब कुछ होने वाला है, और उसके लिए फाउंडेशन है ज्ञान मुरली. मग हमसोचा अर्थ बाबा म्हणतात, तुम्हाला हमसोचा अर्थ कोणी नाही सांगू शकलं, आणि सांगितलं तर काय सांगितलं, हमसो परमात्मा, परमात्मा सो हम. तो बाबा म्हणता है मैं आकर कोई भगवान थोड़ी बनाने के लिए आता हूँ. भगवान तो एक ही होना चाहिए. माझ्यासारखा तुमचा पाठ थोडी की जन्म मृत्यूच्या चक्राच्या बाहेर राहायचं आहे, या चक्राच्या बाहेर राहायचं आहे, परमधाममध्ये येऊन राहायचं है. तो मैं अगर भगवान बनाना चालू कर दूँ तो हम सबको उधर ही रहना पड़ेगा. लेकिन ये ड्रामा बना हुआ है और ड्रामा में हर एक का पार्ट है, तो आपको नीचे उतरना है. इसलिए भगवान बनकर सब कोई वहाँ पर बैठ नहीं सकता है. भगवान तो मैं हूँ, मेरा पार्ट है ड्रामा में कि मैं बाहर रहूँगा, और फिर तुम जब अटक जाओगे तब मैं तुमको बाहर निकालूंगा यहाँ से. इसलिए हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते. लेकिन हमसो का अर्थ ये है कि हमसो वही आत्मा है, हमसो आत्मा है, और हमसो ब्राह्मण बनते हैं, हमसो देवता बनते हैं, हमसो क्षत्रिय, हमसो वैश्य, हमसो क्षुद्र, और फिर हमसो ब्राह्मण, और फिर हमसो देवता. तो ये चक्र बाबा म्हणते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम कितनी महान श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो हम स्वयं देवता बन जाते हैं. हमारा भाग्य इतना है जो हम बाबा की गोदी में खेलते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, बाबा के पास नया जन्म हो जाता है. वही हम हैं, हमारा ये पार्ट है. और हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं, लेकिन हम परमात्मा समान बन जाते हैं. तो ये बाबा मतलब ये हमसो का अर्थ दुनिया में एक भी नहीं है जिसको पता है. त्यांना जर विचारलं तर त्यांच्याकडे फक्त सोपं उत्तर आहे त्याचं, हमसो आत्मा, हमसो परमात्मा, आत्मा सो परमात्मा. मतलब आत्मा ऐसा कुछ करे जो परमात्मा बन जाए.
मग परमात्माच्या वरची डिग्री कोणती आहे? परमात्मा म्हणजे परम आत्मा, म्हणजे सर्वोच्च आत्मा, म्हणजे सगळ्यात वरची आत्मा, म्हणजे सगळ्यात श्रेष्ठ. मग आता सगळे परमात्मा बनले तर मग त्यांच्यामध्ये कोण राहील श्रेष्ठ? मग परमात्माच्या वर काय? तो ये बातें किसी की भी बुद्धि में नहीं है, किसी ने समझा नहीं, किसी ने जाना नहीं, लेकिन बाबा ने आकर हमारे सामने सारे गहरे राज इस ड्रामा के खोल दिए. उन राज को समझना है, हमें अपने आप को शाबाशी देनी है कि हम भगवान के बने हैं. अब इस राह पर बहुत अच्छी रीति से हमें आगे बढ़ते चलना है. बाबा मतलब ये चक्र अगर बुद्धि में चलता रहेगा कि आप कितने महान हो, आपका कैसा पार्ट है, कैसे आपके 84 जन्म हुए हैं, तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाओगे. अगर ये चक्र ही बुद्धि में नहीं रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेंगे नहीं. और चक्र बुद्धि में रहने के लिए इन बातों को रिवाइज करना होता है. वारंवार त्याचं रिपिटेशन झालं पाहिजे, बुद्धीला ते खुराक भेटली पाहिजे, वारंवार तो डोस भेटला पाहिजे. तेव्हा आपल्याला पक्क होतं की आपली किती महानता आहे, आपण किती महान आहे, आपण साधारण नाही आहे, साधारण मनुष्य नाही आहे. त्यांच्यासारखं जीवन पण नसलं पाहिजे, त्यांच्यासारखे विचार नसले पाहिजे, त्यांच्यासारखी भावना नसली पाहिजे, त्यांच्यासारखं बोलणं चाललं नसलं पाहिजे. हम बहुत महान दिव्य श्रेष्ठ आत्मा है और हमारा बहुत ऊंचा पार्ट है. तो इस पार्ट को अपने अंदर ही अंदर रिवाइज करके हमें अपने लिए वो राजाई फिर से प्राप्त कर लेनी है. तो इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तब ही बुद्धि में चक्र चल सकता है. मतलब जानने के बाद में होता है समझना. हमने जान लिया, बाबा ने हमें बता दिया सब कुछ, लेकिन इन बातों को बाबा मतलब है अच्छी रीति समझना चाहिए, तब बुद्धि में चक्र चल सकता है कि मेरा पार्ट कैसा है. ये जो 84 जन्मों का जो चक्र है, ये हमारे बुद्धि में फिरता रहना चाहिए. स्वदर्शन चक्रधारी हमें बनना है. कब होगा? जब बाबा मतलब है बुद्धि में इन बातों को अच्छी रीति से समझ जाओगे, पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं वही हूँ. बाबा ने तो रविवारच्या मुरलीमध्ये सांगितलं की मैंने तुम्हें चेहरे के सहित पहचान लिया है, कि तुम वही हो. 5000 वर्ष पहले तुम ही आए थे. क्योंकि ये भगवान को क्यों ये बात कहनी पड़ी कि चेहरे के सहित पहचान लिया है? क्योंकि कारण बाबांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे की आत्मा तर एकच आहे, सेम आहे सगळे आत्मा, म्हणजे सगळ्या आत्म्यांचं रूप सेम आहे. मग कोणी कोणी बाबांचे अति हुशार बच्चे ते काय समजू शकतात की मग आत्मा जर सेम आहे तर बाबांनी मला कसं काय ओळखलं? मी आत्मा सेम, ती आत्मा सेम, ती आत्मा सेम, मग मला कसं काय ओळखलं? तर बाबा म्हणताय, बाबांनी सांगावं लागलं त्यांना, बाबांना त्या दिवशी कि मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, चेहरे में उस आत्मा को देखा और मैंने पहचान लिया कि तुम वही कल्प पहले वाले बच्चे हो, जो देवता बनने वाले हो, जो राजा बनने वाले हो. तो मैंने चेहरे से भी देख लिया तुमको कि तुम वही हो. 5000 वर्षापूर्वी तुम्ही हा जो चेहरा धारण केला होता, त्या सेम चेहऱ्यासहित मी तुम्हाला ओळखलेलं आहे. तो इसलिए हमें पक्का होना चाहिए कि हमारा इतना ऊंचा पार्ट है. तो जो बाबा समझाता है, जो श्रीमत है, वो हमारे लिए सर्वोपरि होनी चाहिए. तुम बुद्धि से समझ सकते हो कि हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं. इसमें समय, वर्ण, वंशावली सब आ जाते. 84च्या चक्रामध्ये सगळी समजावणी जी बाबाने दिलेली ती आपण आपल्याला लक्षात येऊन जाते कि किस समय हम कौन से पार्ट में, कितना समय हम सतयुग में, कितना समय त्रेता में है, फिर हमारा उस समय क्षत्रिय वर्ण कब है, फिर वैश्य कब बन जाते हैं, फिर शूद्र कब बन जाते हैं, फिर वंशावली कैसी, जैसे ब्रह्मा बाबा से स्टार्ट होती है वंशावली. ये सब बातें बाबा मतलब 84 के चक्र को जानने से समझ में आ जाती है. इस नॉलेज से ही ऊंच से ऊंच बनते हैं. नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे. तो बाबा मतलब ये ज्ञान अगर तुम धारण कर लो तो दूसरों को भी दोगे ये ज्ञान, उनका भी कल्याण हो जाएगा. मेरा धंधा है तुम्हें पतित से पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाने का. तुमको बाप से श्रीमत सदा लेते रहना है. अभी तो सभी की है आसुरी मत, वहाँ तो सुखधाम है, वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है. यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है, वहाँ यह अक्षर होता ही नहीं. दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं. परंतु बाप जानते हैं बच्चों में माया की प्रविष्टता होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक राजी खुशी हो. मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ न सके. कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो कि हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खैराफत पूछते हो.
परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया, अब क्या परवाह। ये हमेशा याद रहना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं। यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी, तुमसे पूछेंगे ज़रूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी है, बीमार भी हो तो भी राजी है, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी यहाँ जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज़ की परवाह। वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती है। बाबा मानता है कि वहाँ पर तो देवता है, देवता के बच्चे बनते हो वहाँ पर तो ईश्वर नहीं है, देवताओं को भी परवाह नहीं है। बाबा म्हणतात तिथं देवतांना सुद्धा कोणत्याही गोष्टीची चिंता नाही, इथं तर तुमचा बाप ईश्वर है। तो मेरे बच्चों को, डायरेक्ट भगवान के बच्चों को, जिनका डायरेक्ट भगवान के साथ कनेक्शन और कांटेक्ट है, उनको किस बात की चिंता होनी चाहिए। हमने भगवान का हाथ पकड़ा है, वहां पर तो भगवान नहीं रहेगा हमारे साथ में, लेकिन फिर भी हमें कोई चिंता नहीं है। बाबा म्हणता है की 2500 वर्ष तिथं कोणी कोणाला प्रश्न विचारणार नाही। इथं कोणाला भेटलो आपण किंवा फोन केला तर पहिला प्रश्न काय असतो, मजेत आहे का आणि तब्येत कशी आहे। 2 महत्वाचे प्रश्न या दुनियामधले। बाबा म्हणते वहां पर कोई भी किसी को भी ये प्रश्न पूछेगा नहीं। 2500 वर्ष कोणीच कोणाला विचारणार नाही की मजेत आहे का आणि तब्येत चांगली का। तो बाबा म्हणते इस दुनिया में, ये जो दुखधाम है, इस दुनिया में सबसे पहले यही बात निकलती है कि हम मजे में या कैसा है, तबीयत ठीक है। वहाँ पर वो जो जिस दुनिया में बाबा हमें लेकर जा रहा है, वहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न का सवाल ही नहीं। ऐसी सुंदर दुनिया में हम जा रहे हैं। बाबा म्हणतात की दुनियेमध्ये पण कोणी तुम्हाला विचारेल की तुमची तब्येत कशी आहे, तुम्ही मजेत आहे का, तर तुम्हाला स्पष्ट आणि नशेमध्ये सांगता आलं पाहिजे कि भगवान को पाना था, पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा की परवाह थी, वो मिल गया, अभी किस बात की परवाह। अभी हमने भगवान को पा लिया है, अब हमें किस बात की चिंता, हम सदा राजी खुशी आहे। बाबा म्हणतात तुमची स्थिती अशी बनली पाहिजे की तुम्हाला कोणी विचारलंच नाही पाहिजे की तुम्ही मजेत आहे का। इतकं तुम्ही मजेत दिसलं पाहिजे, इतका आनंदात दिसलं पाहिजे। चाहे तबीयत खराब है, चाहे कोई नुकसान हो गया है, चाहे कोई प्रॉब्लम है, कोई परिस्थिति आई है, बाबा म्हणते सदा राजी खुशी रहना चाहिए। और ये दुनिया वालों को दिखा देना है कि भगवान के बच्चे बनने से क्या फ़ायदा होता है। बाहर से कुछ भी आता रहेगा लेकिन हम खुश हैं। और हमारे बड़ों ने, दादियों ने, सब ने हमको ये दिखा दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तन का पेपर आ जाए, चाहे कोई परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई सेवा में प्रॉब्लम आ जाए, उन्होंने खुश रहकर दिखाया है, सदा राजी। जिस हाल में बाबा रखेगा उस हाल में राजी। तो ऐसा हमें भी बनना है। बाबा म्हणता है कि सिर्फ मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि मैं जब देखता हूँ इन पर माया का प्रभाव पड़ गया है, तो मुझे पूछना पड़ता है बच्चे राजी खुशी हो, ठीक हो, मुझे पूछना पड़ता है क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ। लेकिन दुनिया वालों के मन में तुम्हारे बारे में ये प्रश्न आना ही नहीं चाहिए कि ये खुश है या नहीं है, ये मजे में है या नहीं है। अब मतलब वो आपकी स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि उनको ये पक्का हो जाना चाहिए किसी हाल में ये खुश रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके जैसा खुश नसीब, खुश रहने वाला दुनिया में कोई नहीं मिलेगा। तो हे आपल्याला ही आपली अशी स्थिति बनवायची, चाहे कुछ भी हो जाए संतुष्टता को धारण करना है, चाहे कुछ भी हो जाए स्थिर रहना है, अडोल रहना है। यही तो ज्ञान, योग और धारणा और सेवा का परिणाम है। ये चारों विषयों में जितना हम पक्के होते जाते हैं उतना हमारी राजी खुशी बढ़ती जाती है। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो खुश रहने के लिए बाबा म्हणता है कि क्या कदम कदम पर सावधानी रखो, माया टपलेली आहे तिच्यापासून सावधान राहा आणि ओळखून तिला पराजित करत राहा। आणि त्याच्यासाठी
अंदर कोई भी गंदगी नाही होणी चाहिए. आतमध्ये काही थोडंफार जरी असेल, काहीही कोणाविषयी, कोणत्याही परिस्थितीविषयी कोणती चिंता मध्ये ठेवायची नाही. आता अंदर गंदगी नहीं होनी चाहिए. अंदर से हमको स्वच्छ रहना है. बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं. बाप को भूलने से बाप की शिक्षा भी भूल जाते हैं. हम स्टूडेंट हैं यह भी भूल जाते हैं. तो बाबा को भूल जाते हैं, बाबा ने क्या समझाया ये भूल जाते हैं. हम ईश्वरीय विद्यार्थी है, गॉडली स्टूडेंट है, ये भूल जाते हैं. है बहुत सहज. बाप की याद में ही करामात है. बाबा म्हणता है बाप की याद में ही करामात है. जादू किस बात से होने वाली, हम खुश कैसे रहने वाले, बाबा की याद. जितनी बाबा की याद बढ़ाते जाएंगे उतना हम खुश रहेंगे. तो हम बाबा की मुरली सुनते हैं, वो फाउंडेशन है, बाबा की याद का फाउंडेशन है. मुरली नहीं सुनते तो बाबा को याद भी नहीं कर सकते हैं. करामात याद में है, लेकिन याद के लिए ज्ञान चाहिए और वो रोज का डोज होना चाहिए. तो मुरली मिस नहीं करनी है, योग भी मिस नहीं करना है. और अब हम जैसे यहाँ पर नुमा शाम को अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं रोज के. आज भी कुछ अलग क्लास रहेगा और फिर अगले गुरुवार, ये गुरुवार से तो अगले गुरुवार तक 8 दिन सब ने योग करना आहे स्पेशल. एक तर आता 31 डिसेंबर पण आहे, बाबा मिलन पण राहील, नव्या वर्षामध्ये प्रवेश पण करायचा आहे. तर 6:30 ते 7:30 कोणताही क्लास नाही, फक्त योग. स्पेशल योग करण्यासाठी सगळ्यांनी यायचं आहे. क्योंकि बाबा ने आज भी समझा दिया कि याद में ही करामात है. तो बाबा हमारी ज्ञान के आधार से सेटिंग कर देता है, उस आधार से हमें योग लगाना है और योग से ही हमारे अंदर शक्ति आएगी. वो जादुई परिवर्तन आ जाएगा जिसको बाबा चाहता है. वो जो परिवर्तन बाबा चाहता है कि हम राजी खुशी रहे, हम सदा मजे में रहे. लोकांची हिम्मत नाही झाली पाहिजे तुम्हाला प्रश्न विचारायचे की तुम्ही मजेत आहेत का, अशी स्थिती बनवायची. ती कशामुळे बनेल? बाबा म्हणते जादू है योग में. जितना हम योग लगाएंगे, बाबा से कनेक्शन जोड़ेंगे, उतना हमारे अंदर वो परिवर्तन आता जाएगा. तो और ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला न सके. इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं. तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की है. जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले बाद में वृद्धि को पाते हैं. जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े हैं, जब बहुत हो जाए तब राजाई कर सके. बाबांची मुरली बरोबर वेळेवर येत असते. आज बाबांना येशू ख्रिस्ताची आठवण येते आणि दुनियेमध्ये क्रिसमस मनवला जातोय आज. तो बाबा म्हणता है मैं ऐसा धर्म स्थापन करता हूँ जो आधा कल्प चलता है, बाकी के धर्म बाद में आते हैं. पहले वो क्राइस्ट आता है, येशू ख्रिस्त पहिले येतात, त्याच्यानंतर मग त्याच्या मागे बाकीचे आत्मे येत राहतात. तो क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है. वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं. आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है. क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं. पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है. 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है. अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है. फाउंडेशन है देवी देवता घराना. इसलिए ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है. परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परमपिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं. क्रिश्चियन भी समझते हैं आदिदेव होकर गए, जिसके यह मनुष्य वंशावली है. बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही. क्राइस्ट को, बुद्ध को फादर समजते हैं. एकीकडे ते यांना सगळं काही मानतात, येशू ख्रिस्ताला सगळं काही मानतात, बुद्ध धर्मवाले गौतम बुद्धाला सगळं काही मानतात. पण ख्रिश्चन धर्मामध्ये काय सांगितलेलं आहे की या मनुष्यसृष्टीची सुरुवात कशी झाली? ॲडम आणि ईव या दोन सांगितलेल्या व्यक्ती की यांच्यापासून या सृष्टीची सुरुवात झाली. येशू ख्रिस्ताला मानतात एकीकडे, आणि सृष्टीची सुरुवात ॲडम आणि ईव पासून झाली. तर हे यादगार कशाचे? त्यांच्याही बुद्धीमध्ये की ब्रह्मबाबापासून या दुनियेची सुरुवात आहे, मनुष्यसृष्टीची. ब्रह्मबाबांचंच
यादगार त्यांनी ॲडम आणि ईव रूपामध्ये, ब्रह्मा बाबा आणि मम्मांचे यादगार ॲडम आणि ईव. तर ख्रिश्चन धर्मामध्ये, परत इस्लाम धर्मामध्ये आदम आणि बीबी म्हणतात. तो ऐसे ब्रह्मा बाबा की और मम्मा की यादगार हर धर्म ने स्वीकार किए. इनके द्वारा इस सृष्टि की शुरुआत है, राधा कृष्ण के द्वारा. त्यांनी त्यांच्या भाषेमध्ये त्यांना नाव दिलेले. तो आज जो यीशु ख्रिस्त का जो यादगार मना रहे हैं, तो वो एक दिन के लिए मनाते हैं. ते क्रिसमसला म्हणतात बड़ा दिन है, आज बड़ा दिन है. और हम बाबा के बच्चों के लिए, हम बड़े बाप के बड़े बच्चे, हमारे लिए रोज बड़ा दिन है. वो क्रिसमस मनाते हैं और बाबा हमें किशमिश बना देते हैं, मीठा बना देते हैं. मीठे बच्चे कह के बाबा हमें किशमिश जैसा बना देते. वो क्रिसमस एक दिन मनाते हैं, 8 दिन मनाएंगे भले, लेकिन बाबा हमें इतना मीठा बना देते हैं, किशमिश जैसा बना देते हैं, जो हम 2500 वर्ष उसी स्थिति में रहेंगे. और ये जो झाड़ का भी यादगार उन्होंने दिखाया है, ते झाड दाखवतात, त्याच्यामध्ये ते स्टार लावतात. तो ये जब भगवान आता है तब हम बच्चों के लिए छप्पर फाड़ के सब कुछ देता है, जसं सांता क्लॉज दाखवलेलं आहे, आणि आत्मा चमक जाती है. सगळी यादगार ख्रिश्चन धर्मवाल्यांनी घेतलेली आहे. पण बाबा म्हणता है कि वो मानेंगे तो क्राइस्ट को ही, क्योंकि उनका उतना ही भाग्य है. तो क्राइस्ट का यादगार ख्रिश्चन देश में है. क्राइस्ट का यादगार कहाँ पर है? जेरूसलेम में, ख्रिश्चन देशामध्ये. जे वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है, आबू में है. देलवाडा मंदिर, वेगवेगळ्या प्रकारचे मंदिरं, अधरकुमारीचं मंदिर, गोमुख, सगळ्या प्रकारची यादगार माउंट आबूमध्ये. तो ये सारा जब हम संगम युग में है, उसका यादगार पहले ही माउंट आबू में बना देते हैं ड्रामा अनुसार, और वहाँ पर ही ये कार्य सारा भगवान का चलता है वहाँ से. अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है. डेड साइलेंस की सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा करनी है. अब हमें शांति का अनुभव करते चलना है. योग में सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा, हम परम धाम में जाते हैं, बाबा से शांति की किरणें लेते हैं, शांति धाम के वातावरण का अनुभव करते हैं, और उसी शांति को लेकर हम जीवन में चलते हैं. ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा है. जन्म जन्मांतर अनेक प्रकार की यात्राएं की है, वो यात्राएं करके थक जाते हैं, जैसे कि वैसे बन जाते हैं. यहाँ पर जब हम इस यात्रा पर रहते हैं, हमारे अंदर वो खास परिवर्तन आता है, जिस आधार से हम राजी खुशी रहने लगते हैं, सतोगुनी बन जाते हैं और सतयुग के देवता बन जाते हैं. तो इसलिए ये यात्रा की प्रॅक्टिस हमें करनी है. डेड सायलेन्स म्हणजे बिलकुल कशाचंच भान नाही, आत्मा परमात्म्याच्या प्रेमामध्ये लीन झालेली आणि शांतीमध्ये बस. हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे. मनसा वाचा कर्मना बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी न हो, अंदर कोई भी गंदगी न हो. जैसे हमने गिरीश भाई से सुना कल, इतनी फोर्सफुली उन्होंने समझाया कि अंदर कुछ भी नहीं चाहिए. हमें डर नहीं चाहिए, चिंता नहीं चाहिए, भय नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, गुस्सा नहीं चाहिए, अंदर कुछ भी नहीं चाहिए. हमें बाहर की दुनिया में रहते हुए अपने अंदर सत्य की स्थापना करनी है कि मैं कौन हूँ और मेरे ओरिजिनल गुण क्या है. उस सत्य को, वास्तविकता को स्वीकार करना है, त्याला स्वीकारायचंय आणि त्याच्या सहित आपल्या जीवनाला चालवायचंय. अंदर कोई भी गंदगी न हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है. और यही जीवन जीने की जो कला बाबा सिखाते हैं, उसी कला के आधार से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलना है. वरदान है, निर्माणता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा, सुख स्वरूप भव. आप महान आत्माओं की निशानी है निर्माणता. जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व द्वारा मान प्राप्त होगा.
जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। अहंकार नहीं आना चाहिए किसी भी बात का हमारे अंदर। निर्माण रहना है, नम्रचित्त बनकर रहना है। उतना जितना हम उस स्थिति को धारण करेंगे उतना सर्व के द्वारा ऑटोमेटिक मान प्राप्त होगा, लेकिन अहंकार से मान नहीं प्राप्त होता है। नम्रता के आधार से ही सम्मान हमें मिल सकता है। सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा। किसी को भी अहंकार के वश होकर किसी को भी नीचे स्वरूप में नहीं देखना है। हमें अपने ज्ञान का नशा जरूर होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए। और इस ज्ञान को हमें ईश्वरीय विद्यार्थी बनकर सुनते रहना है, समझते रहना है, धारण करते रहना है अंत तक। जो निर्माण है वो सबको सुख देंगे। जहां भी जाएंगे, जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है, सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। तो सुख देना है, कैसे सुख देना है? मर्यादा में रहकर, जो श्रीमत की मर्यादा है उसमें रहकर हमें सबको सुख देना है। सुख के वायब्रेशन हर एक को देणे हैं। वरचं जे सुख आहे ते श्रीमतच्या मर्यादेमध्ये द्यायचे, पण सुखाचे वायब्रेशन अनलिमिटेड द्यायचे सगळ्यांना। और दुख लेना नहीं। कोई हमें दुख दे, हमें दुख लेना नहीं है। किसी की बद्दुआ हमें लेनी नहीं है। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह है जो आत्म अभिमानी रहते हैं, जो अपने सत्य स्वरूप में रहते हैं, अपने वास्तविकता को स्वीकार कर लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। वही सच्चे ज्ञानी है। सगळ्या ज्ञानाचा सार तोच आहे। अच्छा, ओम शांति।